आज धनतेरस का महापर्व है और आज के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर तथा भगवान धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से करता है और विधि विधान से करता है तथा धनतेरस की कथा सुनता है, उनके घर सालों भर धन के भंडारे भरे रहते हैं। वहीं भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से जो मनुष्य निरोगी काया की कामना करते हैं, उनकी यह कामना भी पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पूजा विधि, पूजन सामग्री और पूजा करने का शुभ मुहूर्त तथा धनतेरस की कथा। तो सबसे पहले जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में कि आपको पूजा में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान गणेश जी को मोतीचूर या गोंद का लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए पूजन सामग्री में 1.25 किलो लड्डू अवश्य शामिल करें तथा माता लक्ष्मी को सफेद बर्फी बहुत प्रिय है, इसलिए सफेद बर्फी भी अवश्य शामिल करें तथा फल जैसे केला, सेव आदि शामिल करें। उसके बाद एक छोटा चौकी और चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, 1.25 गज, दिया, कपूर, फूल बत्ती, मौली, सुपारी, दुर्वा, फूल, घी, दूध, अगरबत्ती और जनेऊ गणेश जी को चढ़ाने के लिए और अरवा चावल पीला रंग से रंगा हुआ और साथ ही 13 दिए। धनतेरस के दिन 13 जगहों पर दीपक जलाना चाहिए, तो 13 दिए भी खरीद कर रख लें। उन्हें किन किन 13 जगहों पर जलाना है उसे भी मैं इसी वीडियो में आप सभी को बता रहा हूं। तो ये हुए पूजन सामग्री। अब आइए जानते हैं कि आज पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में होती है और प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 5:37 से रात्रि 8:11 तक। साथ ही 2 नवंबर को वृषभ काल का समय शाम 6:18 से रात्रि 8:14 तक है। तो उस समय पूजा करना सबसे अधिक फलदायी रहेगा जब प्रदोष काल और वृषभ काल दोनों ही हो। इसीलिए पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:18 से रात्रि 8:11 तक रहेगा। आपको इसी समय पूजा करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस की पूजा कैसे किया जाता है। आप भी चाहें तो इस विधि से पूजा कर सकते हैं या फिर आप जिस विधि से हर साल पूजा करते आए थे उस विधि से भी पूजा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन पूजा कैसे करनी है। तो धनतेरस के दिन यानी 2 नवंबर को मंगलवार प्रातः काल जगने के बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी का स्मरण करें। उसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे ढंग से कर लें। फिर संध्या काल स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद जहां भी पूजा करनी हो उस स्थान पर एक चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके पश्चात गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। उसके बाद चौकी पर पीले रंग से रंगा हुआ चावल से स्वास्तिक बनाएं। फिर चौकी पर थोड़ी थोड़ी चावल 4 स्थान पर रखें और चारों स्थान पर पुष्प रखकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। जिनके पास भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी का प्रतिमा न हो, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मेरे पास नहीं है, तो उन्हें इसके लिए दोनों की जगह कोसी रखकर और सुपारी में मौली धागा लपेटकर कोसी में भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर के स्थान पर रखकर उनका ध्यान करें। फिर जो पीले रंग का आप चावल से स्वास्तिक बनाए थे उसके बीचों बीच एक दीपक जलाकर रखें और उसके बाद सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें तथा भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं। और माता लक्ष्मी को सफेद बर्फी या फिर बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफेद बतासा बहुत प्रिय है। साथ ही कुबेर भगवान और भगवान धन्वंतरी को भी सफेद बर्फी का भोग लगाएं।
उसके बाद फल का भोग सभी देवताओं को लगाएं। साथ ही इस दिन 13 दीपों का दान करने का विधान है। पहला घर के मंदिर में, दूसरा धन्वंतरी देवता को, तीसरा यम देवता को, चौथा चित्रगुप्त जी को, पांचवा पितरों को, छठा घर के बीचों बीच, सातवां तुलसी जी के पास, आठवां गौशाला में, नौवां पानी की टंकी या कुएं के पास, 10वां छत पर बालकनी में दोनों किनारों पर, 11वां भंडार गृह या रसोई में, 12वां तिजोरी में और 13वां कुल देवी के नाम से दीप दान किया जाता है। अब जो दिया आप यम के लिए निकाल रहे हैं, उसके लिए आटे का चौमुखी दिया बनाकर चारों तरफ से बत्ती लगाएं और उसे एक तरफ से जला लें। उसके बाद यम का दीपक मुख्य दरवाजे से बाहर दाईं ओर इस प्रकार रखें कि दिए का लव दक्षिण दिशा में हो। फिर उन्हें भी पूजन करने के पश्चात सफेद बर्फी का भोग लगाकर पानी का पंडार दें और प्रणाम कर वापस लौट आए। ध्यान रहे लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। उसके बाद सभी देवी देवता को जल से पंडार दें और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर से परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगे और भगवान धन्वंतरी से परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें, इसका वरदान मांगे, जिससे आपका परिवार तथा स्वयं भी सालों भर निरोगी रहे। अब आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहां ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। ऐसा कहकर विष्णु जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी।
किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपों की प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। अब मैं आपको धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की परंपरा के पीछे की लोक कथा कहता हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। किसी समय एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार का प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमदूत विनती करते हुए कहने लगे, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि इस दिन लोग घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को कलश लेकर ही समुद्र में प्रकट हुए थे। इसीलिए ही धनतेरस के दिन धातु के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन खरीदारी करने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीदकर घर में रखें और दीपावली के बाद इन बीजों को अपने खेतों में बो दें। ऐसा करने से घर में अन्न और धन का भंडार भरे रहते हैं। उम्मीद है आपको धनतेरस से जुड़ी जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। धन्यवाद।